नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान के लिए अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत रखती हैं। जिन महिलाओं के संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए भी संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। संतान सप्तमी का व्रत कैसे किया जाता है, इसमें क्या खाया जाता है, इसकी पूजा कैसे करते हैं और कब करते हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। संतान सप्तमी के व्रत के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर हम यह पूजा करेंगे। यह पूजा आप दोपहर में भी कर सकते हैं या शाम के टाइम में भी आप यह पूजा कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, पूजा कैसे करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले पाटा या चौकी ले लेंगे। इसके ऊपर लाल या पीले रंग का आसन बिछा देंगे। फिर हम शिव भगवान और माता पार्वती, भगवान गणेश जी की हम मिट्टी से मूर्ति बना लेंगे। किसी भी गमले से लेकर आप मिट्टी यह मूर्तियां बना सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमें यह मिट्टी तुलसी माता के गमले से नहीं लेनी है। और फूल का आसन देकर हम शिव परिवार की फोटो भी विराजमान कर लेंगे। फिर हमें इस पूजा के लिए एक डोरा बनाना होता है। जो जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर हम डोरा बना सकते हैं। डोरा हमें जो कलावा होता है उससे 7 धागे लेने हैं, फिर उससे ही यह डोरा बनाना है। डोरे में हमें 7 गांठ लगाकर यह डोरा तैयार करना है। यदि आपके पास चांदी का कड़ा है तो आप वो भी पूजा में काम में ले सकते हैं। यदि आप कड़ा बनवाना चाहते हैं तो एक बेटे के लिए 1.25 तोले का कड़ा बनवाया जाता है। पहले लोग ये बेटों के लिए ही यह कड़ा बनवाते थे, परंतु आजकल बेटा और बेटी दोनों समान हैं तो दोनों के लिए ही यह कड़ा बनवा लेते हैं। जो लोग कड़ा नहीं बनवा सकते हैं तो वो ऐसे डोरा भी बना सकते हैं। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। फिर हम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे। मैं आज अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत या पूजा कर रही हूँ, इसे स्वीकार करें। बच्चों के समस्त सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करो। फिर हम जल के छींटे लगाकर सभी को भावपूर्वक स्नान करा देंगे। जो कड़ा या डोरा हमने बनाया है वो भी हम पूजा में रख देंगे, उसकी भी हमें पूजा करनी होती है। फिर हम भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान गणेश जी को जल समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को पंचामृत से अभिषेक करा देंगे। यदि आपके पास पंचामृत नहीं है तो आप कच्चे दूध से भी करा सकते हैं। एक बार फिर से हम जल से अभिषेक करा देंगे। इसी तरह से हमें 3 बार अभिषेक करवाना है। फिर हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। सबसे पहले हम भगवान शिव को कलावा समर्पित कर देंगे, भगवान गणेश जी को कर देंगे, माता पार्वती को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास चुंदरी है तो आप माता पार्वती को चुंदरी भी समर्पित कर सकते हैं। जो हमने शिव परिवार की फोटो ली है उस पर भी हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को तिलक कर देंगे। भगवान शिव को हमें चंदन से तिलक करना है और माता पार्वती और भगवान गणेश जी को हमें कुमकुम से तिलक करना है। जो हमने शिव परिवार की फोटो ली है उनको भी हम सभी को तिलक कर देंगे। जो हमने डोरा बनाया था उसको भी हम तिलक कर देंगे। फिर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। माता पार्वती जी को हम लाल कलर के फूल समर्पित कर देंगे। और जो भगवान शिव की प्रिय चीज़ें हैं, भांग है, धतूरा है, पुष्प है, बेल पत्तर है, समी पत्तर है, ये सभी हम शिव भगवान को समर्पित कर देंगे। भगवान गणेश जी को दुर्बा बहुत प्रिय है तो हम भगवान गणेश जी को दुर्बा समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर हम माता पार्वती को सुहाग की सामग्री समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास कम ज़्यादा है तो आप कितने भी कर सकते हैं। फिर हमें भोग समर्पित करना है। यहाँ पर हमें भोग में 7 पूड़ी, मीठी पूड़ी समर्पित करनी है। साथ में ही हम कोई भी फ्रूट भी समर्पित कर देंगे। इस पूजा में हमें नमक का प्रयोग नहीं करना है। भोग हमें 2 हिस्सों में ही चढ़ाना है। एक हिस्से वाला माता पार्वती को समर्पित कर देंगे, एक हिस्से वाला है वो जो व्रत करता है वो खा लेगा। जो हमने माता पार्वती के लिए चढ़ाया है वो हम दान कर देंगे। फिर हम जल समर्पित कर देंगे। हमें ध्यान रखना है कि भोग हमें 2 हिस्सों में ही समर्पित करना है। आप चाहे हलवा बनाएं या पूड़ी बनाएं तो आप 7 हिस्सों में ही 2 जगह पर समर्पित करनी है। एक भाग माता पार्वती का हो जाएगा और एक जो पूजा कर रहा है, व्रत कर रहा है, उसका हो जाएगा। माता पार्वती का हिस्सा है जो हमें दान करना है। दान आप किसी को भी कर सकते हैं, सासू माँ को दे सकते हैं, ननद, जिठानी, देवरानी या किसी पंडितानी को भी आप दे सकते हैं। फिर हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। फिर हम संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनेंगे। इसके लिए हम हाथ में फूल या अक्षत लेकर व्रत कथा सुनेंगे। साथ में ही हम शुद्ध जल का लोटा ले लेंगे। संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में अक्षत और फूल लिए हैं वो हम शिव परिवार के चरणों में समर्पित कर देंगे।
फिर हम धूप जला लेंगे। फिर हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। यदि आपको आरती आती है तो आप आरती भी गा सकते हैं। यदि आरती नहीं आती है तो आप क्लॉकवाइज घुमाकर भी आरती कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे, जो पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा करें। फिर हम हाथ में जल लेकर चौकी पर से 2 बार वार देंगे। जो हमने जल का लोटा लिया है वो हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। जो हमने डोरा बनाया है वो हम वहीं पर पहन लेंगे, या आपने चांदी का कड़ा बनवाया है वो भी आप वहीं पर पहन लीजिएगा। सीधे हाथ में हमें इन्हें पहनना है। जो हमने सुहाग की सामग्री माता पार्वती को चढ़ाई है वो हम खुद काम में ले लेंगे। जो हमने भोग 2 हिस्सों में चढ़ाया है वो एक हम जो पूजा कर रहा है, व्रत कर रहा है, वो खा लेगा और एक हम दान कर देंगे। फिर हम शाम के समय में जो हमने मूर्ति बनाई है उनको हम विसर्जन कर देंगे। घर में ही हम एक बड़े से बर्तन में पानी ले लेंगे, उसमें हम इन मूर्तियों को विसर्जन कर देंगे। जब मूर्तियाँ अच्छी तरह से घुल जाएं तब हमें किसी पौधे में इन पानी को डाल देंगे। ध्यान रखें कि हमें इस पानी को तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, और आप किसी भी दूसरे पौधे में आप डाल सकते हैं। इस पूजा में हमें नमक का प्रयोग नहीं करना है। जो हमने भोग चढ़ाया है वो ही हमें ग्रहण करना है और अलग से कुछ नहीं खाना है। इस तरह से हम संतान सप्तमी का व्रत या पूजा कर लेंगे। ये संतान सप्तमी व्रत पूजा विधि का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी को संतान सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।